नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः स्तन् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दैतयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि कृष्णं यदुवंशनाथम्। आद्यन्तमङ्गलमजातसमानभावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवं पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमं विकेशम्। नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः 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 शिवाय
नमः शिवाय ॐ 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 नमः शिवाय हर 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 नमः शिवाय 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 हर 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 नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ 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 ॐ नमः शिवाय 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 ॐ नमः
शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। नमः शिवाय हर हर शंभो। नमन करें जगदम्बा माता पार्वती और भगवान शंभु के चरणों में। जैसे शब्द और अर्थ में अभिन्नता है, जैसे जल और लहर एक है, वैसे ही महादेव और जगदम्बा मातेश्वरी भगवती पार्वती एक है। आदिदेव महादेव, आदिशक्ति स्वरूपा भगवती जगदम्बा पराम्बा अर्धनारीश्वर के रूप में जगत के जीवों के कल्याण के लिए जगत में प्रतिष्ठित हैं। नमन करें उनका। महाकवि कालिदास ने भगवान महादेव और जगदम्बा का स्मरण इसी रूप में किया। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वाग और अर्थ, जैसे शब्द और अर्थ, शब्द की सत्ता अर्थ से जुड़ी है और बिना शब्द के अर्थ भी व्यर्थ है। संयुक्त हैं दोनों। शब्द कहा जाएगा तो वो सार्थक होगा और निरर्थक शब्द के कहने से कोई बात प्रकट नहीं होगी। तो किसी भावना की प्रसिद्धि के लिए, भावना के प्राकट्य के लिए जैसे अर्थमय शब्द का प्रयोग होता है, वैसे ही अंतःकरण के भाव की अभिव्यक्ति के लिए भगवती जगदम्बा और भगवान महादेव के संयुक्त स्मरण और ध्यान से ही सिद्धि प्राप्त होती। जीवन के परम सुख की उपलब्धि जगदम्बा और शिव दोनों के ही संयुक्त स्मरण से ही उनके दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। इसीलिए शिव पुराणकार कहते हैं कि नमः समस्त संसार। किसको नमन करें? नमः समस्त संसार चक्र चक्र भ्रमण हेतवे। जैसा कि पहले पूर्व में निवेदन किया जा चुका है कि एक चक्र तो ब्रह्मा ने अपने मन से उत्पन्न किया था, जिसको मनोमय चक्र कहा गया। और उस चक्र के दिशा निर्देश से सारे ऋषिगण तीर्थराज प्रयागराज से नैमिष क्षेत्र में जा पहुंचे, नैमिषारण्य पहुंचे। उन्हें ललक थी, उत्सुकता थी सत्संग की। तो
तो ब्रह्मा के मनोमय चक्र के पीछे चलते हुए सारे ऋषि 88,000, एक दो की संख्या नहीं थी, 88,000 ऋषि उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे चले। और जहां वो चक्र शीर्ण हो गया, वहीं सत्संगार्था आया था। सर्वे सर्वे मुनिगणा सर्वे ऋषयः तत्र आगता। सत्संगार्थ, सत्संग के लिए सब के सब आए। लेकिन ये पूरा जगत, पूरा विश्व, सारा संसार, इसका भी एक चक्र है। एक चक्र है जीव को मुक्त करने का, और एक चक्र है जीव को बंधन में डालने का। तो जीव को मुक्त करने का चक्र ब्रह्मा ने मन से उत्पन्न किया, और सारे के सारे ऋषि वहां जा पहुंचे। लेकिन ये जिससे मुक्त करना है, वो चक्र किसने बनाया? संसार का चक्र किसने बनाया? तो शिव पुराणकार कहते हैं, ये संसार चक्र नमः समस्त संचार चक्र भ्रमण हेतवे। संसार के चक्र के भ्रमण का जो हेतु है, जो कारण है, उन भगवान शिव का हम नमन करें। चक्कर चलाया उन्होंने ही है। मुक्त कैसे हो? तो कहा मुक्त के लिए, मुक्त होने के लिए भी उन्हीं के शरणागत होना पड़ेगा। जिसने चक्र घुमाया है, अब हेतु बन गए भले ही स्वयं शिव इस चक्र के, लेकिन मुक्ति के हेतु भी शिव ही हैं। जब जब शिव की कथा, शिव का ध्यान होगा, उनके नाम का उच्चार होगा, तब तब यही बात आएगी कि संसार के चक्र में फंसे हुए जीवों के बंधन से मुक्ति के लिए अगर कोई मुक्ति प्रदाता है, तो वो है भगवान महादेव, भगवान शिव का नाम। इसलिए गौरी और शिव दोनों ही विराजमान हैं, उनको हम नमन करें। ऐसा स्तुतिगान किया है शिव पुराणकार ने। शिव शुद्ध है। कुछ लक्षण बताए हैं भगवान महादेव के। शिव के लक्षण बताए क्या हैं? यद्यपि ईश्वर की व्याख्या कर पाना किसी भी लौकिक पुरुष के लिए असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। कठिन तो यह है कि शायद कहीं जाकर उसकी व्याख्या कर जाए, किंतु असंभव है। वो कितनी ही व्याख्या करेगा, ईश्वर की व्याख्या, ईश्वर का अर्थ, ईश्वर को पूरी तरह से परिभाषित करना किसी सीमित बुद्धि वाले जीव के लिए संभव नहीं, और असीमित बुद्धि वाला ईश्वर के सिवाय इस जगत में कोई नहीं। क्योंकि असीम तो वो है और सीमा वाला यह जीव है, तो वो उस ईश्वर को कैसे नाप सकता है? संपूर्ण उनका वर्णन कर पाना माने पूरा नाप लेना, तो उसको नाप पाना तो जीव के वश की बात नहीं। तो वो शुद्ध है, पहला लक्षण बताया, वो शुद्ध है। दूसरा लक्षण, वो बुद्ध है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान स्वरूप है, संपूर्ण ज्ञान है, उसमें कहीं अपूर्णता नहीं है। वो जगत के जीवों के लिए ज्ञान का स्रोत है, वो ज्ञान स्वरूप है, शुद्ध है, बुद्ध है और मुक्त है। उसे कहीं बंधन नहीं है, न तो कर्म का बंधन है, न कर्म भोग का बंधन है। एक जगह जरूर वो बंधन में है, जहां भक्त की भक्ति अगर पराकाष्ठा पर पहुंचती है, तो वो भक्त अपनी भक्ति की श्रृंखला से ईश्वर को बांध लेता है। वहां तो बंधा हुआ है ईश्वर। यद्यपि जीव बंधा हुआ है, लेकिन बंधा हुआ जीव भी जब भक्ति करता है, तो भक्ति की विशेषता से वो शिव को भी बांध लेता है, और तब कहता है
आप मुक्त हैं ये मैंने जाना, लेकिन अगर मैं आपकी आराधना करूंगा, अगर मैं आपसे प्रेम करूंगा, तो प्रीति के आगे आपको बंधन में पड़ना पड़ेगा। आप चाहे मुक्त हो, आप जीव को मुक्त करते हो, जगत को बंधन मुक्त करते हो, ये ठीक है, लेकिन भक्त के प्रेम में बंधकर आपको विवश होना पड़ेगा और आप जहां कहीं हो वहां प्रकट होना पड़ेगा। तो शिव शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, और एक और लक्षण है सर्वमय है, माने परिव्याप्त हैं, जगत में सब जगह मौजूद हैं और सब में है, सब उनमें है। सर्वमय का अर्थ यही हुआ। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंचमयि पश्यति, ऐसा गीताकार कहते हैं। जो मुझे सब जगह देखता है और जो मुझ में सब देखता है, यह सर्वमय की व्याख्या हो। सब में ईश्वर देखे और ईश्वर में सब देखे। एक शिवलिंग में ही सारा ब्रह्मांड समाया हुआ है और उस शिवलिंग के अंतर्गत ही सारे विश्व दर्शन का अगर प्रकाश मिल जाए किसी के अंतर को और अंतर चक्षु खुल जाए, तो भगवान जीव में दिखेगा, जगत में दिखेगा, स्थान में दिखेगा, अणु अणु परमाणु में दिखेगा और भगवान में सब कुछ दिखेगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वंचमयि पश्यति, सब में सबको मुझ में देखता है, ऐसी घोषणा गीताकार करते हैं। तो शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त है, सर्वमय है, और एक गुण और है, सर्वव्यापक है। ऐसा नहीं कि वो यहां है वहां नहीं है, वहां है यहां नहीं है। जीव का लक्षण यह है कि वो एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है, लेकिन ईश्वर वो यहां भी है वहां भी है, सर्वत्र है, जहां रहो वहीं वो दिखता है। दृष्टि होनी चाहिए। दीनता में तो सूरदास को कहना पड़ा भगवान से, क्या करूं, मेरी तो 4 थी, चारों फूट गईं। 2 तो संसार को देखने की थी, जिनसे मैं जगत देखता था, और 2 प्रभु आपको देखने की थी, वो भी जाती रही, क्योंकि तुम्हारी कृपा दिखती नहीं। सूर कहा कहे द्विविध आधरो, सूर कहा कहे द्विविध आधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ इन चरणन केरो। दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन के, दृढ़ इन चरणन केरो, दृढ़ इन चरणन केरो। साधन नाही और या कली में, 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 जासो होई निबेरो, जासो होई निबेरो, जासो होई
निबेरो जासो होई निबेरो दृढ़ इन चरणनि केरो दृढ़ इन चरणन केरो श्रीवल्लभ 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 नख चंद्र छटा बिनु वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु श्रीवल्लभ नख चंद्र छटा बिनु श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिनु सब जग माहि अंधेरो सब जग माहि अंधेरो दृढ़ इन चरणनि केरो भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो भरोसे की दृढ़ता और अंतर चक्षु का खुल जाना ईश्वर दर्शन के लिए यह बहुत आवश्यक है और वो केवल भगवत कृपा, ईश्वर कृपा, शिव कृपा से ही संभव हो सकता है। पुरुषार्थ साध्य नहीं है, यह कृपा साध्य है। यह पुरुषार्थ से नहीं होता, कृपा से होता है। इसलिए नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, व्यापक है, सर्वमय है और उसको देखने के लिए आंख है जो भक्त के पास होनी चाहिए और उस आंख को पाने के लिए स्वयं ईश्वर को ही कृपा करनी पड़ती है, कोई साधन नहीं है। स्वयं ईश्वर ही जब कहता है कि दिव्यम ददामिति चक्षुः पश्चिमे योगमईश्वरम, मैं देता हूं तुझे वो आंख जिससे तू मुझे देख सके। इसलिए शिव की विराटता का दर्शन करने के लिए शिव की कृपा सबसे प्रथम शर्त है और उस कृपा के लिए समर्पण पहली शर्त। शिव दर्शन के लिए कृपा की शर्त है और कृपा पाने के लिए समर्पण पहली शर्त है। इतना सा भी कुछ होगा ना तब तक तो बहुत मुश्किल होगी। मैं तो जब वो उसका मैं है, वो स्वयं इतना बड़ा अहम है जिसमें विश्वव्याप्त है और एक हम अपना अहम लेके बैठ जाएं तो उसका दर्शन नहीं होगा, दिव्य चक्षु खुलेगा नहीं। इसलिए भक्ति के मार्ग पर, ज्ञान के मार्ग पर, साधना के मार्ग पर आना है तो फिर शुरू करना पड़ेगा। एक संगीतकार के पास कोई व्यक्ति गया, उसने कहा मुझे संगीत सिखा दो। इस तरह सिखा दूंगा। कितना लेंगे आप? उसने बताया मैं इतना लूंगा। फिर उसने पूछा, संगीतकार ने पूछा किसी और से भी सीखा है क्या? बोले हाँ सीखा तो है पर वो कुछ जमा नहीं। तो उसने कहा फिर मैं दूना लूंगा। बोले आप तो कह रहे थे मैं इतना ही लूंगा। बोले हाँ अगर तुमने किसी से सीखा ना होता तो मैं उतना ही लेता।
लेकिन तुमने पहले किसी से सीखा है और फिर मेरे पास आ गए हो, तो दूने की फीस क्यों है? बोले इसलिए कि पहले जो सीखा है उसे मिटाना पड़ेगा। तुम्हारे दिमाग में जो पहला भरा हुआ है उसको मिटाने की मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर शुरू से मैं सिखाऊंगा, फिर उसे सिखाने के लिए मेहनत के लिए चाहिए, तो दो डबल हो जाएगी फीस। ठीक इसी तरह से संसार में हमने जो राग किया है, तो ईश्वर के अनुराग में प्रवेश करने के लिए पहले वो मिटाना पड़ेगा। जो मन के कागज पर पहले से ही लिख रखा है उसे कोरा करना पड़ेगा। जब वो कोरा हो जाएगा तब स्वयं भगवान महादेव फिर नए सिरे से अपनी भक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए भक्ति लेने की जरूरत नहीं है, भक्ति लेने की आवश्यकता है भी तो भी सामर्थ्य नहीं है जीव में कि भक्ति ले सके। वो तो प्रार्थना करता है भक्तिम प्रयच्छ, भगवान आप मुझे भक्ति दीजिए। बोले अपने आप ले ले? बोले नहीं, वो तो आप ही दीजिए तो चलेगा, मिटाना पड़ेगा, संसार का मिटाना पड़ेगा, और फिर नया लेख लिखना पड़ेगा। वो नई इबारत है, वो नई भाषा है, वो नया सीखना है, तब भक्ति के पथ पर कोई व्यक्ति चल सकता है, वरना बहुत कठिन है। भगवान महादेव भगवती पार्वती को उपदेश कर रहे हैं, और उस उपदेश में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात भगवान शिव ने कही। देखो शिवे बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, चारों वेदों के आचार्य हैं, पुराणों और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कर्मकांड के बड़े बड़े पंडित हैं, मेरे ध्याता हैं, ज्ञाता हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि मैं उनसे प्रसन्न हो जाऊं। तो पार्वती जी ने कहा फिर आप किससे प्रसन्न होते हैं? भगवान शिव ने कहा देखो, नमे प्रियश चतुर्वेदी, चतुर्वेदी माने वो नहीं जो चतुर्वेदी सरनेम लगाते हैं, वो वाले नहीं है। चतुर्वेदी माने चार वेदों के ज्ञाता हों, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद सब जानते हो, सारी ऋचाएं उन्होंने याद कर रखी। तो महादेव कहते हैं नमे प्रिय चतुर्वेदी, चारों वेदों के जानकार भी शायद मुझे प्रिय न भी हो। प्रिय तो है ही, खैर जो वेद गान करता है भगवान के प्रिय, लेकिन भगवान शिव ने शर्त लगा दी कि चाहे चारों वेदों के जानकार होंगे, लेकिन अगर एक वस्तु का अभाव होगा तब फिर वो मुझे प्रिय नहीं होंगे। गणानंता करते करते जिंदगी गुजर गई पंडित जी की, लेकिन भावहीन पंडित के द्वारा बोले गए एक एक वेद मंत्र का उच्चार चाहे जितना भी शुद्ध हो, जितना भी श्रेष्ठ हो, व्याकरण सम्मत हो, किंतु अगर उसके हृदय में वो उच्चारण करते समय भाव न हो तो भगवान शिव कहते नमे प्रिय चतुर्वेदी, ये चारों वेदों के ज्ञाता मुझे प्रिय नहीं। तो कौन प्रिय है? तो कहा मद भक्त है, स्वपचो प्रिय है। अगर स्वपच है, जिसकी जाति नहीं, पाति नहीं, वर्ण नहीं, अगर कोई चांडाल है, चारों वर्णों से भी परे है, समाज में उसका कोई स्थान नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, बेचारा दुत्कारा गया है, उपेक्षित है, भगवान शिव ने कहा अगर वो भी भाव से युक्त होकर मेरे पास आ जाएगा तो वो उसको मैं प्राथमिकता दूंगा, और चतुर्वेदी जी मंत्र पढ़ते रह जाएंगे, वो पंक्ति में खड़े रह जाएंगे। नमे प्रिय चतुर्वेदी मद भक्त है शपचोपि न, मेरा भक्त होगा तो तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा है, वो मेरी तरह से वंदनीय हो जाता है, शिव स्वरूप हो जाता है, जो मेरी भक्ति को ग्रहण करता है। कितनी बड़ी बात कह दी। उसने तो कभी कुछ पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, कालाक्षर भैंस बराबर, पाठशाला कभी गया नहीं, लेकिन अगर वो शिव का प्रिय है और महादेव के चरणों में नतमस्तक हो जाता है तो भगवान शिव कहते हैं वो मेरे ही समान पूजनीय हो जाता है, वंदनीय हो जाता है, लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। ये उन्होंने भगवान शिव ने कहा। अब एक श्लोक जहां शिव पुराण में ऐसा है
जो गीता में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है और शिव पुराण में है। इसका मतलब यह है कि भगवान की जो दावेदारी है वो सब जगह एक जैसी है, चाहे भगवान शिव रूप में प्रकट होते हो और चाहे कृष्ण रूप में प्रकट होते हो और चाहे राम रूप में प्रकट होते हो, चाहे किसी भी रूप में। अगर वो निर्गुण निराकार हैं तो भी बात वही है, और वो सगुण साकार हैं तो भी बात वही है। भगवान महादेव कहते हैं पार्वती पत्रम पुष्पम फलम तोयम। ये भागवत में भी है। जब सुदामा भगवान श्री कृष्ण के पास गए तो वहां यही श्लोक एक पंक्ति ज्यों की त्यों है, और श्रीमद् भागवत गीता में भी यही श्लोक है, केवल दूसरा चरण थोड़ा बदल गया। भगवान शिव कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। जो मुझे भक्ति से प्रदान करता है, अगर एक पत्ता दे देता है तो मैं संतुष्ट हो जाता हूं, अगर पुष्प दे देता है उसी से मैं प्रसन्न हो जाता हूं, अगर फल दे देता है तो वो भी चलेगा, वो कुछ नहीं हो तो जल से तो मैं संतुष्ट हो ही जाता हूं। शंकर जी पर जल चढ़ा दो, बस उतना ही काफी। फूल नहीं है तो भी कोई बात नहीं, नैवेद्य में कुछ नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर जल तो है तुम्हारे पात्र में, उस जल को ही समर्पित करने पर महादेव प्रसन्न हो जाते हैं। ये भगवान शिव की वाणी। एक पत्ते से संतुष्ट, आपने सुना, ऐसी कथा में ही सुना। दुर्वासा आए थे, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी, निमंत्रण दे दिया गया था। द्रौपदी के भोजन करने के बाद रसोई बन नहीं सकती थी, उस अक्षय पात्र में अब क्या बने, दुर्वासा के शाप का भय हो गया। स्मरण किया श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण ने उस पात्र में से एक पत्ता निकाला और मुख में डाल लिया, पेट पर हाथ फेरा और डकार ली, सबके पेट भर गए। और दुर्वासा शिष्यों सहित वहीं से भाग लिए। बोले अगर वहां गए पता नहीं, अगर द्रौपदी ने शाप दे दिया तो क्या होगा, चलो 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 भाग चलो। एक पत्र से, एक पत्ते से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं, एक पुष्प से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। ग्राह ने पांव पकड़ा गजेंद्र का, हजारों वर्ष युद्ध चला, छूट नहीं पा रहा था, उसको कुछ सूझा नहीं, और तब उसने अपनी सूंड से जल में खिले हुए कमल के पुष्प को उखाड़ लिया, आकाश की ओर मुख करके पुकारा, नारायणाखिल गुरु भगवन नमस्ते। जैसे ही पुकारा भगवान प्रकट हो गए। तो कहा तुम पर फूल है तो फूल अर्पण कर दो, मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, और अगर वो भी नहीं है, फल है, तो भगवान ने कहा जो तुम्हारे पास है वो बहुत बढ़िया वाला नहीं कि वही फल चाहिए भगवान को। कोई इंपोर्टेड एप्पल आ जाए जिसमें चिप्पी लगे हुए हैं और लिखा हुआ है एक्सपोर्ट क्वालिटी, भगवान शिव कभी नहीं उसको देखेंगे। कोई जरूरी नहीं है, क्या चाहिए तो वो भी प्रमाण है। बरसों बरस से घर के द्वार पर प्रतीक्षा करती हुई एक वृद्धा आदिवासी, और उनके गुरु ने कह दिया था एक दिन तुम्हारे द्वार पर राम आएंगे। मेरे द्वार पर राम आएंगे? हाँ, तो कब आएंगे? बोले प्रतीक्षा करो, जिसको प्रतीक्षा करना आता है भगवान उसके द्वार पर जरूर आएंगे। और जिस दिन राम आ गए, आसन बिछाया, उस पर बिठाया, चरण पखारे, कंदमूल फल। अब यहां पत्र नहीं, पुष्प नहीं, और फल कौन सा है? कोई झरबेरी के फल होंगे, कांटे वाले पेड़ के फल, जो छोटे छोटे, जो राजस्थान में भी खूब होती है, अचार पड़ता है। भगवान कृष्ण ने भी खाई है, वो उंगली में वही लिए जा रहे थे। हमारे यहां उसको कहते हैं टेंटी, और राजस्थान में क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम है। कैर, कैर, वो छोटा छोटा भागवत में भी आया। भगवान कृष्ण भी वही टेंटी का ही, कैर का ही अचार लिए हुए और वन में विचरण कर रहे थे। कंदमूल फल सुरस अति, दिए राम कहूं आने।
कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आय। प्रेम सहित प्रभु खाय, प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, प्रेम सहित प्रभु खाए, बारंबार बखार, बारंबार बखार, बारंबार बखार, बारंबार बखार। फल है, फल अर्पण कर सकते हैं और कुछ भी नहीं है, कोई बात नहीं। तोयम, जल तो है, जल तो है। जीव का जीवन क्या है? यह तो शास्त्र कहता है जीवो जीवस्य जीवनम, दूसरे का भक्षण करके जीवन जीने वाले भी जीव इस जगत में है। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती, लेकिन एक सत्पुरुष का जीवन क्या हो सकता है? तो कहा सबसे बड़ी आवश्यकता है इस जगत में, चाहे वो कुछ भी क्यों ना भक्षण करता हो, लेकिन अगर पानी ना हो तो जी नहीं सकता है। दुर्भिक्ष पड़ा, अकाल पड़ा, त्राहि त्राहि हुई, महाराज रंतिदेव अपना सब कुछ दे चुके। परीक्षा इसी तरह की होती, बच रह गया थोड़ा सा जल, सोचा यही पीकर रह जाएंगे, लेकिन वो जल भी प्यासे श्वान को दे दिया, कुत्ते को दे दिया। वो प्यासा था, तो कुत्ता श्रेष्ठ है या मनुष्य श्रेष्ठ है? लेकिन प्राणी मात्र में जो ईश्वर का दर्शन करता हो, वो व्यक्ति अपनी प्यास को भूलकर दूसरे को अर्पण करे, तो पुराण कहते हैं कि उसी समय उस श्वान में से भगवान प्रकट हो गए। मैं जान गया तुमने जो मुझे अर्पण किया, मैं किसी भी रूप में इस जगत में हूं, अगर तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति करुणा है और उस करुणा से भरकर यदि तुम उसकी दीनता देख लेते हो और उसको कुछ देते हो, तो वो उसको नहीं, वो मुझे प्राप्त होता है। तो चारों बातें हो गई ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। अच्छा, चारों चीजें हो जाएं, लेकिन उसमें भी शर्त लगा दी। कौन सी? किसी को देना हो तो उपेक्षा से मत देना। हमने देखा है पंगत लगी रहती है और परोसने वाले लोग यूं रोटी फेंक फेंक के परोसते हैं, खाओ खाओ। देने में भी दीनता होनी चाहिए। हे प्रभु, तुमने हमें इतना समर्थ बनाया कि हम इतने भूखे लोगों को, इतने लोगों को तुमने हमें निमित्त बनाकर सबके लिए प्रसाद बांटने का अवसर दिया। तो सावधान, देना जरूर, लेकिन कैसे देना? तो भगवान ने कहा यो में भक्त्या, भक्ति के साथ देना, भाव के साथ देना, उपेक्षा से नहीं, लापरवाही से नहीं, अहंकार से नहीं, उन्नत मस्तक से नहीं, सिर झुका कर देना। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अब यहां श्लोक बदल गया, गीता में तो दूसरा है, तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। ये गीता का श्लोक, लेकिन शिवपुराण का श्लोक क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या
प्रयच्छति। तस्याहं न प्रणश्यामि, तस्याहं न प्रणश्यामि, सच में न प्रणश्यति। यद्यपि ये चरण भी गीता के एक श्लोक का चरण है, तो एक चरण और दूसरा चरण कहीं और का जब मिला लिया जाए तो शिव पुराण का ये श्लोक तैयार हो जाता है। यानी वो मेरे लिए प्रत्यक्ष है, मैं उसके लिए प्रत्यक्ष हूं। अप्रत्यक्ष ईश्वर को देखने की व्याकुलता लिए हुई यह जीव कहां देखे, तो कहा भक्ति से मुझे कुछ भी अर्पण कर दे, पत्र करे, पुष्प करे, फल करे, जल करे, तब क्या होगा, मैं उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाऊंगा और वो मेरे लिए प्रत्यक्ष हो जाएगा। मैं उसको सामने समक्ष खड़ा होकर स्वयं दर्शन दूंगा। तो ईश्वर के लिए तो सब दिखाई देता है, उसको प्रत्यक्ष होने की क्या आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है। कैसे? क्या भगवान जानते नहीं, अंतर्यामी नहीं है, घट के वासी नहीं है? लेकिन बात यह है, जैसे पूरे पंडाल में बैठे हुए बहुत से लोग हैं, अब बहुत से लोग हैं, उनमें से हम लोगों को जानते भी हैं, तो लोग ध्यान आकृष्ट करने के लिए बहुत से लोग तो बड़ी चेष्टा करते हैं, कोई ऊंचा ऊंचा के देखते हैं, कोई यूं हाथ उठाते हैं, कोई कैसे, ताकि महाराज देख लें कि हम यहाँ हैं मौजूद, हमारी हाजिरी लगा लीजिए, आ गए हम। कुछ लोग जल्दी आकर के फिर वो माला लेकर आते हैं, तो फिर घूम के दिखाते हैं कि हम आ गए, हाजिरी लग गई। तो फिर महाराज की जब दृष्टि पड़ती है, अरे तुम भी आ गए, अरे बड़ा अच्छा हुआ तुम आ गए, बड़े दिनों के बाद आए, बहुत अच्छा किया, 11 दिन में 11वें दिन तुम्हारा दर्शन हुआ, बहुत अच्छी बात है, स्वस्ति कल्याण वस्तु। भगवान कहते हैं कि जो मेरे लिए सब कुछ अर्पण करता है, तो वो मेरे लिए प्रत्यक्ष हो जाता है तो वहीं, लेकिन भीड़ में गुम था, तो प्रभु की दृष्टि जीव पर पड़ जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं उनको देखूं, ये मेरा देखना है, लेकिन मेरे होते हुए वो न देखें, उनकी कृपा न हो, उनकी करुणा न हो, तो इसके लिए भी कोई चेष्टा तो होनी चाहिए। तो भगवान शिव ने दोनों बातें कह दी कि अगर मुझको कुछ अर्पण करता है भाव से, तो मैं उसके लिए प्रकट हो जाता हूं और वो मेरे लिए प्रकट हो जाता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, सच में न प्रणश्य। भगवान शिव ने यह भगवती पार्वती के समक्ष कहा, सर्व काल में यद्यपि ईश्वर सर्वश्रेष्ठ दृष्टा है, हर काल का दृष्टा, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में उसकी उपस्थिति, और वो तीनों कालों में सबको देखता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अब बताते हैं जप के प्रकार। भाई भगवान शिव का आराधन करें, भक्ति उत्पन्न हो तो जप करना बहुत जरूरी है। ईश्वर की, शिव की भक्ति करनी है तो कुछ आधार तो चाहिए ही चाहिए। ईश्वर तक पहुंचने के लिए प्रायः लोग गुरु के शरणागत हो जाते हैं, और गुरुदेव फिर कोई मंत्र देते हैं और आदेश करते हैं कि ये तुम जप करना। तो जब से क्या होगा, तुम ईश्वर के निकट आ जाओगे, भगवान के निकट आ जाओगे, उनके नाम पुकारोगे तो निकट आ जाओगे। तो जप की अलग अलग जप की विधाएं दी गई। एक तो आज्ञाहीन जप नहीं करना चाहिए। आज्ञाहीन माने कोई मंत्र कहीं पढ़ लिया और माला हाथ में ले ली और जपने लगे। बोले भाई क्या जप रहे हो? बोले मंत्र जप रहे हैं। किससे लिया? बोले लिया भी या नहीं, हम तो अपने खुद ही गुरु हैं, खुद ही गुरु खुद ही चेला, अपने आप ही जप लेते हैं, हो जाएगा। तो भगवान शिव कहते हैं कि बिना आज्ञा के, बिना निर्देश के, बिना किसी के द्वारा दीक्षा लिए मंत्र को अपनी मनमर्जी से जाप नहीं करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं होगा। तो पहली शर्त तो यह है कि आज्ञा लेकर जप की शुरुआत करें। और एक क्रियाहीन जप,
यानी जिसमें कोई क्रिया ही ना हो। अभी कुछ बोल लिया, परसों कुछ बोल लिया, कल कुछ बोल लिया, कभी नहीं भी बोला तो तभी क्या, ऐसा जप जो है वो उसका कोई मतलब नहीं है। जप के लिए एक विधान है, एक समय से स्नान करने के बाद आसन पर बैठे और जप करें, ये सही विधान है। तीसरी बात है जप में विश्वास हो। मंत्र जप करे तो विश्वास हो कि मेरे जपने का फल जरूर मिलेगा। नवदा भक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि भाई जप करें तो मंत्र जप करने का तरीका क्या है। तो गोस्वामी पाद वहां लिखते हैं, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, पंचम भजन सु वेद प्रकाशा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। फिर मंत्र के जपने में केवल जपना ही कारगर नहीं होगा। दशरथ को पुत्र चाहिए, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया और आहुति देने लगे ऋषिगण। तो वहां भी गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, सावधान, केवल स्वाहा स्वाहा मत करना। ओम अग्नये स्वाहा, ओम अग्नये स्वाहा, इतने से चलेगा नहीं। तो कैसे होना चाहिए बोले, मंत्र भी हो और मंत्र के साथ समर्पण भी हो, भक्ति भी हो। कैसे? भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीन है, भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन है, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने, ओम अग्नये स्वाहा। भक्ति होगी तब मंत्र जाप का पूरा अर्थ स्पष्ट होगा। भाव और भक्ति के साथ ही जाप करे, एक ये नियम है। दूसरी बात, श्रद्धाहीन, ये तो विश्वास की बात थी। विश्वास हो कि हम जिसका जप कर रहे हैं वो कृपा करेंगे। श्रद्धा भी हो, निष्ठा भी हो, यह भी एक शर्त है। और गुरुदेव से मंत्र ले तो दक्षिणाहीन मंत्र भी कारगर नहीं होता। तो लोग कहेंगे ये तो आपने अपने मतलब की बात कह दी। नहीं, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। कोई भी यज्ञ हो उसमें दक्षिणा के बिना कोई कुछ होता नहीं। और दक्षिणा का ये मतलब नहीं है कोई बहुत सारा कोई धन दे या कुछ करे। दक्षिणा माने समर्पण। गुजरात में जाते हैं तो कहते हैं फूल नहीं पाखुड़ी। महाराज श्री फूल नहीं पाखुड़ी છે મારી પાસે तो બીજું કાંઈ नहीं, मतलब आप आ ले लो। तो वो उनके पास होता। श्रद्धा दक्षिणा के साथ तो जप का पूरा परिणाम होता है, जप का फल मिलता है। इस तरह जप के साथ ये जोड़ना पड़ेगा। और तब गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं उस समय करते हैं आशीर्वाद। गुरु महाराज विराजमान होते हैं तो गुरुदेव मंगल कामना करते हुए अपने शिष्य को आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। शिवम चास्तु शुभम चास्तु। शिवम चास्तु माने तुम्हारा कल्याण हो।
शुभम चास्तु माने तुम्हारा मंगल हो। शिवम चास्तु शुभम चास्तु शोभनोस्तु प्रियोस्त्विति। शोभन हो, तुम्हारा प्रिय हो, तुम्हारा भला हो। शिवम चास्तु शुभम चास्तु शोभनोस्तु प्रियोस्त्विति। एवं दद्यात् गुरुर्मन्त्रम् आज्ञां चैव ततः परा। इस तरह शिष्य की कल्याण भावना से गुरुदेव जब आशीर्वाद देते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाप प्रारंभ करो। तो दीक्षा लेने के बाद, मंत्र दीक्षा के पश्चात शिष्य को चाहिए कि गुरु की आज्ञानुसार उस मंत्र का श्रद्धा के साथ जप करो। बहुत दिन के बाद जब कोई शिष्य मिलता है तो गुरुजी पूछते हैं क्यों तुम्हारा भजन चल रहा है कि नहीं। तो गुरुजी भूल गए भजन, एक बार बता दीजिए वो मंत्र क्या दिया था आपने। बोले तो बेटा जाओ, फिर अब देखा जाएगा, अगले जन्म में मिलेंगे और तुम हमसे टकराए तो तुमको फिर दीक्षा देंगे। क्यों भूले, माने लापरवाही। जिसकी हम बहुत कीमत करते हैं उसको बहुत संभाल कर रखते हैं, लेकिन जिसके प्रति लापरवाह होते हैं उसकी हम कीमत नहीं करते, तभी लापरवाह होते हैं। तो दे दिया, चलो ठीक है, हो गया, तो फिर उसका हम ध्यान भी नहीं रखते और मंत्र भी भूल जाते हैं। फिर कभी कभी फोन से पूछते हैं वो जरा दोबारा बता दीजिए कौन सा मंत्र था। तो गुरुजी कहते हैं भैया मैं भी भूल गया, मुझे याद नहीं कौन सा मंत्र था, तुझे कौन सा दिया था, क्या मंत्र होगा। आप समझे ना। इसलिए गुरु की आज्ञा से मंत्र जाप प्रारंभ करें तो निश्चित रूप से कल्याण होगा। जप के 5 प्रकार कहे गए। अब ये सारा प्रकरण शिव पुराण के उत्तरार्ध में यही है। कैसे जप करें, कैसे साधन करें, कैसे ध्यान करें, कैसे धारणा करें, भगवान शिव को पाने का मार्ग क्या, यही है। बहुत से लोग अंतिम दिन जब आप पधारते हैं तो वो कहते हैं महाराज आपने ये सब क्या सूखा सूखा। हमने कहा गीले गीले में तुम आए नहीं, हम क्या करें। जब पूरे 10 दिन तक हमने गीला गीला बरसाया उसमें तो तुम गायब हो गए, और जब सूखा सूखा है तो सूखी धरती का भी आनंद लो, फिर क्या करें। और फिर कभी गीला बरसे, दिसंबर में बरसेगा, फिर यहीं पर भागवत महापुराण की कथा होगी। दिसंबर मास में यहीं पर इसी जगह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होगी। उस समय मत चूकना, उस समय गीले गीले में आना, तो थोड़ी सरसता आएगी, आनंद आएगा। लेकिन उस सरसता को पाने के लिए यह क्रिया विधि करना बहुत जरूरी है। ध्यान है, धारणा है, जप है, ये बहुत आवश्यक है। बिना इस क्रिया के करने के, बिना इस विधि के उस सरसता तक पहुंचना बहुत कठिन होगा। जैसे कि कोई व्यक्ति परिश्रम करता है तभी तो पसीना निकलता है, बिना परिश्रम के पसीना निकलेगा, स्वेद निकलेगा नहीं। और नर्मदा प्रकट नहीं होगी। नर्मदा भी भगवान शिव से प्रकट कब हुई, जब स्वेद निकला। तपस्या के परिश्रम से निकले हुए पसीने से भगवती नर्मदा का प्राकट्य हुआ, ऐसा कहा जाता है। तो 5 प्रकार के जप कहे गए। एक जप होता है पुरश्चरण जो करते हैं, पौरश्चरणिक, जो जितने अक्षर का मंत्र है प्रति अक्षर के हिसाब से उतने लाख जप करे तो पुरश्चरण के हिसाब से उस मंत्र की सिद्धि होती है। जैसे 24 लाख जप अगर गायत्री का करे तो उस पुरश्चरण के करने से गायत्री सिद्ध हो जाती है। सूर्य की, भगवान सूर्य की कृपा होती। गायत्री सूर्य का मंत्र है, भगवान सूर्य की कृपा होती है। तो एक विधि तो पुरश्चरण की विधि है, और एक विधि है वाचिक, माने शब्द से बोलकर, मंत्र को शब्द से बोलकर जपा जाए। जैसे ओम नमः शिवाय, इसका जाप करते हैं, ये वाचिक हो गया। एक पद्धति है उपांशु। उपांशु का अर्थ है जो मंत्र हम पढ़ रहे हैं वो होठों से बाहर ना आए और जीभ हिले जरूर, जीभ भी हिले, लेकिन पास वाला
निकटतम व्यक्ति भी उसको सुन ना पाए, उस जप को कहते हैं उपांशु जप। इसलिए वेदों में आज्ञा है, शास्त्र भी आज्ञा करते हैं कि गायत्री मंत्र जो है वो उसके भंडार को, उसकी शक्ति को सुरक्षित रखने के लिए जोर से उसको उच्चारण नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे मंत्र हैं उनको जोर से नहीं बोलना चाहिए, वो शक्ति के मंत्र हैं और उन मंत्रों के भंडारण के लिए, उन मंत्रों की शक्ति को स्थिर करने के लिए, पूंजीभूत करने के लिए ये होठों से बाहर ना आए, इसको कहते हैं उपांशु जप। और एक होते हैं जो प्राणायाम के साथ किए जाते हैं, जैसे श्वास खींचने में मंत्र हो, श्वास रोकने में वही मंत्र दोहराया जाए और श्वास निकालने में फिर उसी मंत्र की पुनरावृत्ति हो, तो ये प्राणायाम सहित जो मंत्र हैं वो सगर्भ जाप कहे जाते हैं, सगर्भ। और एक जाप की पद्धति है मानसिक, जिसमें न तो जीभ हिलती है, न होठ हिलते हैं और न ही कोई सुनता है, मन के अंदर ही अंदर वो जप चलता है और घूमता रहता है। मन की माला फिर जाए तो सारी माला अपने आप फिर जाएगी, तो वो जप है मानसिक। कहा गया है कि मानसिक जप सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन उसके लिए अन्य जपों का अभ्यास करना होगा। कुछ लोगों को यह जप का ऐसा अभ्यास है कि अगर वो रात को सो भी जाते हैं तो सोते समय भी मुंह से मंत्र निकलता रहता है, तो लोग कहते हैं अरे ये तो सोते में भी मंत्र जपते हैं, तो उनका अभ्यास ही ऐसा हो गया। लेकिन पहले वो अभ्यास बहिरंग में करना पड़ेगा, बाह्य अभ्यास करना पड़ेगा, तब फिर वो मानसिक जप में प्रवेश कर जाएंगे। इस तरह ये जप की पद्धतियों का यहाँ निर्णय किया गया है। अब कहते हैं जीवन में मनुष्य देह मिली है तो आचार और विचार से रहना चाहिए, और ये भारतीय पद्धति, आचारहीन नहीं हो कोई व्यक्ति, आचारहीन होगा और विचारहीन होगा तो फिर उसको हम कैसे एक विशिष्ट समाज में गणना करेंगे उस व्यक्ति की। तो कहते हैं कि आचार परमो धर्मः। परम धर्म क्या है? तो कहा आचार, आचरण और आचार बहुत निकट के शब्द हैं दोनों। आचार परमो धर्म, आचार परमं धनम, आचार परमा विद्या, आचार परमा गति। आचार ही परम धर्म है, आचार ही परम धन है, और आचार ही परमा विद्या है, और आचार ही परम गति है। इसकी कीमत जो लोग समझ लेते हैं वो उसका पालन करते हैं। कहते हैं बड़े आचारवान हैं। आचारवान है मतलब सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, उठने के बाद स्नान करते हैं, फिर पूजन भजन, उनकी दिनचर्या पूजन भजन से शुरू होती है। और दूसरे लोग आज के युग का परिचय देते हैं, हमारे तो बहुत आचारवान हैं। क्यों? वो 10 बजे सोकर उठते हैं सुबह। अच्छा 10 बजे उठ जाते हैं? बोले तब तो बहुत अच्छे, हमारे यहाँ तो 11 बजे तक सोते रहते हैं। तो वो क्रम बदल गया उनका, नई पद्धति के हिसाब से उनका जीवन, वो उनका आचार यही है। तो आचार परम धर्म। आचारहीन पुरुषो लोके, आचारहीन पुरुषो लोके भवति निंदितः। परत्र च सुखी न स्यात्, तस्मादाचारवान भवे। जो आचारहीन पुरुष है वो कभी सुखी नहीं हो सकता, और सुखी होना है तस्माद आचारवान भवेत। तो आचारवान हो जाइए, इसका ध्यान रखे तो पार लग जाएगी। ये हमारे यहाँ है, हमारे देश में ही ये सारे निर्देश दिए गए हैं, और तो कहीं है ही नहीं ऐसा निर्देश। कैसे रहो, ऐसे रहो, उनका औरों का और देशों में
जीवन पद्धति अलग है, वो उसी तरह से रहते हैं और हमने देखा देखी उनकी ग्रहण कर ली, तो वो कर ली सो कर ली, अब उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्या करें। भेड़ चाल है, एक गिर रही है तो दूसरी गिरेगी, पीछे पीछे सब गिर जाएंगी। क्या बढ़िया है, धोती बहुत बढ़िया है, पहन भी लो, ओढ़ भी लो, बिछा भी लो, आधी पहन लो आधी ओढ़ लो। किसी से झगड़ा हो जाए तो उसको बांध दो धोती से, एक ही धोती सब काम करती, पेंट वेंट नहीं करेगी। करेगी तो बताइए, छोटी पड़ जाती है तो घाटे में रहे ना। पर लोग देखेंगे तो क्या समझेंगे, हमारी जीवन पद्धति ऐसी बन गई। लोग देखेंगे बड़े भगत जी हो गए, अब भगत जी हो गए, इस डर से हम लोग प्राय वो अपने यहाँ की वेशभूषा भी स्वीकार नहीं करते हैं। माताएं अच्छी, उनके पास तो है परंपरा, और इन्हीं की वजह से अब हमारे पूज्यपाद पंडित जी कहते हैं कि आप महाराज स्त्रियों का बढ़ाओ। हमने कहा भाई अब तो को कहना ही पड़ेगा, इनकी वजह से धर्म टिका हुआ है। ये व्रत करती हैं, तीज त्योहार करती हैं, और तब ये पुरुषों का कल्याण होता है, वरना क्या होता भगवान जाने। हम लोग कहाँ जाते, हम भी शामिल हैं, अब बुरा मत मानिएगा कोई भी, हम शामिल हैं। स्त्रियों की कृपा से ही ये देश आज धर्ममय है। व्रत है, तीज है, त्योहार है, इनकी कृपा से। तो हमने अपने जीवन को उस तरह से ढाला है जैसे हमारी परंपरा है। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ पहनिए, लेकिन पूजा के समय बैठिए तो धोती पहन के बैठिए, क्योंकि बिना सिले वस्त्र का विधान है। जो पैंट है वो रोज नहीं धुलती। हैंगर का उपयोग क्या है? यही तो उपयोग है हैंगर का। क्या क्रीज नहीं बिगड़ेगी? रात्रि को जो उतारी हो फिर वो हैंगर में टांग दी और सुबह फिर वही पहन ली, तो धुली नहीं है। इसलिए धोती शब्द बना किससे? धौत, धौती से धोती बना है, माने धुलती है रोज, तो वो स्वच्छ है। तो पूजा पद्धति में, पूजा के समय में जरूर ही धोती पहनिए, पीतांबरी पहनिए, धोती पहनिए पूजा करते समय में। और अपने दैनिक जीवन में आपके व्यवहार में जो सुविधाजनक है। लोगों ने कहा साहब मोटरसाइकिल चलाता हूँ और धोती पहन के डर लगता है कहाँ फंस जाएगी, तो हमने कहा ठीक है, तो तुम उस समय पैंट पहनो, कोई बात नहीं, लेकिन जब पूजा करने बैठो, भजन करने बैठो, तो धोती का उपयोग करो। दीक्षा के 3 प्रकार यहां वर्णन करने में आए हैं। एक दीक्षा है शांभवी, और एक है शाक्ति, और एक है मांत्री। गुरुदेव 3 तरह की दीक्षा देते हैं। 3 तरह की माने एक ही गुरुदेव एक साथ 3 तरह की नहीं देते हैं। किसी की पद्धति कोई है, किसी की पद्धति कोई है, किसी की पद्धति कोई है। तो एक शांभवी दीक्षा है। शांभवी दीक्षा में गुरुदेव दृष्टिपात करके अपने शिष्य में शक्तिपात कर देते हैं। नेत्र से नेत्र का सामने आमने देखना, और उसके माध्यम से शिष्य में शक्तिपात हो जाता है। तो गुरुदेव अपनी तपस्या की शक्ति को अपने शिष्य में आदान कर देते हैं, प्रदान कर देते हैं, और उस तरह से वो एक शांभवी दीक्षा का स्वरूप होता है। कुछ गुरुदेव क्या करते हैं, वो शाक्ति दीक्षा देते हैं। शाक्ति माने सिर पर हाथ रख दिया, अंगूठा मस्तक पर, ललाट पर, भौं के बीच में रखकर, और फिर वो ध्यान करते हैं, तो वो शक्तिपात उस तरह से करते हैं, उसको शाक्ति दीक्षा कहते हैं। और तीसरी है मांत्री दीक्षा, माने मंत्र प्रदान करते हैं, उस मंत्र के जाप से शिष्य का कल्याण होता है। ये 3 तरह की दीक्षाएं वर्णन करने में आई। अब प्रकरण आता है ध्यान का। ध्यान के स्वरूप कई हैं, 4 चरण हैं ध्यान के। जब ध्यान करने बैठे तो चारों का स्वरूप अलग अलग है, और इन चारों में से एक के अभाव से ध्यान हो नहीं सकता, चारों होने चाहिए। एक तो है ध्याता, जो ध्यान करने वाला है वो ध्याता है। दूसरा है ध्यानम, माने जो ध्यान किया जा रहा है वो क्रिया, माने बैठा है तो कर क्या रहा है, ध्यान ही कर रहा है ना,
तो दूसरा चरण है ध्यान का। और तीसरा है ध्येयम। ध्येय माने जिसका हम ध्यान कर रहे, भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, तो वो तीसरे चरण में आता है ध्येय। और चौथा है ध्यान का कारण। हम ध्यान क्यों कर रहे हैं? बहुत से लोग कहते हैं कि हमारा मन बहुत विचलित है, चंचल है, अब क्या करें? तो भैया ध्यान करो। तो मन को शांत करने के लिए, भक्ति को जागृत करने के लिए, ईश्वर की कृपा पाने के लिए ये ध्यान करना एक लक्ष्य है, एक उद्देश्य है। तो इस तरह ध्यान में 4 चरण माने गए। एक ध्याता, एक ध्यान, एक ध्येय और एक प्रयोजन। ध्यातो ध्यानम तथा ध्येयम यद्वा ध्यान प्रयोजनम। ये 4 चीजें वो होती हैं तब ध्यान की पूर्णता बनती। शिवपुराणकार ने ध्यान की महत्ता को खूब बखाना है। ध्यान जैसी कोई साधना नहीं, एकाग्रता बनती है ध्यान से। जिन लोगों की विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं, स्मरण शक्ति कमजोर है, और जो लोग विचलित हो जाते हैं जरा सी बात में, उनको ध्यान करने का अभ्यास रोज करना चाहिए। इसलिए शिवपुराणकार कहते हैं कि नास्ति ध्यानम, नास्ति ध्यानम, नास्ति ध्यान समम तीर्थम, नास्ति ध्यान समम तपः। ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं और ध्यान के समान कोई तप नहीं। नास्ति ध्यान समम तीर्थ, नास्ति ध्यान समम तपः। नास्ति ध्यान समम यज्ञः, तस्माद् ध्यानं समाचरे। ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है जीवन का। जो साधना के पथ पर निकले हैं उन्हें ध्यान करने का नित्य अभ्यास करना चाहिए। ये उपदेश देकर वायु देवता अंतर्हित हो गए और ऋषियों ने सरस्वती नदी में जाकर अवभृत स्नान किया। जीवन धन्य हुआ। भगवान शिव के इस आनंदमय पुराण को सुनकर, भगवान शिव का ध्यान करके, चित्त को भगवान में लगाकर, उनके इस महापुराण का श्रवण करके ये सारे के सारे ऋषिगण आज धन्य हुए हैं। यहाँ तक की चर्चा कर रहे थे भगवान वायुदेव, और वायुदेव ये प्रकरण कहकर वहां से अंतर्हित हो गए। 2 घड़ी हम भगवान शिव का ध्यान करें और प्रार्थना करें कि वे हमारे ऊपर पूर्ण कृपा करें। हमने जो आपका यह चरित्र सुना उसका हमारे जीवन पर किंचित प्रभाव हो और हम आपके भक्तों में शुमार न हो सकें लेकिन किंकरों में शुमार हो जाएं, सेवा करने, चाकरी करने का कोई अवसर हमको मिल जाए। ध्यान करें। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांगरागाय महेश्वराय, नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः
शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद्भव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्चित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। शिवेन सह मोदते। शिवेन सह मोदते। पंचाक्षर मंत्र भगवान महादेव का भगवान शिव की सन्निधि दिलाता है। जो इसी का नित्य जाप करते हैं वो संसार सागर से तर जाते हैं। भगवान वायुदेव अंतर्हित हो गए, अंतर्धान हो गए और तब फिर वहीं सूत जी के समक्ष बैठे हुए सारे ऋषियों का समाज है। एक चरित्र आता है शिव पुराण में तुम्बुरु, जिसको आपने पहले दिन महात्म्य में सुना। तुम्बुरु नाम का जो गंधर्व है वो भगवान शिव का परम भक्त है और उनसे भी अधिक भक्त है वो भवानी का, पार्वती जी का। क्योंकि किसी को मुक्त करना होता है तो तुम्बुरु को कह दिया जाता है कि जाओ तुम उन्हें शिव पुराण की कथा सुनाओ। तो तुम्बुरु भी गान विद्या में बहुत अग्रणी है और वो भी अपना वाद्य यंत्र बजाकर शिव पुराण का गान करते हैं। तो आपने सुना कैसे बिंदुक का उद्धार हुआ। बिंदुक जो बड़ा पथभ्रष्ट ब्राह्मण था उसका उद्धार भगवती पार्वती की कृपा से ही तुम्बुरु ने जब शिव पुराण सुनाया विंध्य पर्वत पर, तब उसका उद्धार हुआ और भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। तो किसी से मित्रता, समान व्यसन, समान स्वभाव, ये किसी बात में समानता होती तभी होती है और असमान सोच हो तो मित्रता होती नहीं। तो तुम्बुरु की दोस्ती हो गई नारद जी से। नारद जी से क्यों हो गई? बोले ये भी तंबूरा वाले और वो भी तंबूरा वाले, ये भी गान वादन में बहुत श्रेष्ठ गंधर्व हैं और नारद जी महाराज भी गान वादन में भगवान का नाम लेते हुए सारे त्रैलोक्य में विचरण करते हैं। तो दोनों की आपस में मित्रता हो गई। श्री नारद और तुम्बुरु दोनों ही सन्निकट हुए। सनत कुमार ने एक बार एक बहुत बड़ा अपराध किया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चारों ही ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं और भगवान के भक्त भी हैं, ज्ञानी भी हैं, भगवान की कथा कहते भी हैं, सुनते भी हैं। लेकिन कहीं कहीं जीवन के कभी किसी किन्हीं क्षणों में व्यक्ति को यह हो जाता है कि मैं भी कुछ हूं। तो जब इन लोगों के चरित्रों में ऐसी बात आ जाती है तो हम जैसे साधारण जीवों में कभी अहंकार आ जाए तो कोई आश्चर्य का विषय नहीं है। संसार में रहता हुआ जीव कभी कभी हो जाता है, अभिमान आ जाता है कि मैं भी कुछ हूं। यद्यपि सारे ब्रह्मांड में एक जर्रे के बराबर भी आदमी की कीमत नहीं। तो सनत कुमार जो इतने ज्ञानी हैं, भक्त हैं, वक्ता हैं, आप ये देखें कि जब जब शास्त्रों की चर्चा के लिए चुना जाता है तो सनत कुमार को ही चुना जाता है। न सनक है, न सनंदन है, न सनातन है, ये सनत कुमार यही कथा कहने बैठते हैं। और भगवान शिव की कथा भी ये बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं। तो एक बार क्या हुआ था कि भगवान महादेव ऋषियों की सभा में जब वहां पधारे तो सनत कुमार बैठे ही रह गए और उन्होंने भगवान शिव का अभ्युत्थान नहीं किया, भगवान शिव का स्वागत नहीं किया। तो शंकर जी तो आप चरित्र से जानते ही हैं, भगवान शंकर तो कभी न किसी का प्रतिवाद करते हैं और न किसी को अपशब्द कहते हैं, न किसी को शाप देते हैं। मुझे ध्यान नहीं पड़ता, मैंने इतना अवलोकन किया है पुराणों में थोड़ा बहुत,
तो मैंने पता नहीं लगता कि भगवान शंकर ने शायद किसी को शाप दिया हो, दिया होगा, हो सकता है। विद्वान लोग बहुत से बैठे हैं यहाँ पर, विराजमान हैं, तो अगर वो कहीं खोज करके बताएं कि शंकर ने किसी को शाप दिया हो, कहीं भी शाप नहीं दिया, वरदान ही दिया, और बिगड़ों को ज्यादा वरदान दिया। बने हुओं को वरदान कम दिया, बिगड़े लोगों को ज्यादा किया, क्योंकि थोड़ा सा दे के अगर बदमाशी बंद कर दे तो भैया दे देवाके से टाल दो, कम से कम बैठा रहेगा एक जगह, कुछ करेगा करने दो। भगवान शिव की नीति यही है, ज्यादा उद्दंड और बदमाश आदमी हो उसको थोड़ा सा दे के एक जगह उसमें उलझा दो, अब तू भैया ये काम क्या कर, तो और कुछ तू प्रसाद बांटने में चल, तू भैया तू यहाँ जरा बैठना, यहाँ पर देखना जूते चप्पल रखे हुए, किसी काम में उलझा दो तो खाली दिमाग शैतान का घर नहीं होगा, और नहीं उलझाओगे तो खुराफात करेगा ही करेगा। ऐसा भगवान का नियम है। तो भगवान शिव ने कभी किसी को शाप नहीं दिया। हाँ, शिव के लिए किसी और ने शाप दे दिया हो, ये तो कथाएं बहुत मिलती। तो भगवान शंकर आए और सनत कुमार ने उठकर प्रणाम नहीं किया, तो शंकर जी ने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन नंदीश्वर वहां मौजूद थे। तो गुस्से का कोई छोर नहीं होता, या उसका कोई सही उसकी नीति नहीं होती, या कोई उसकी शैली भी नहीं होती, कोई सिद्धांत भी नहीं होता कि गुस्से में आदमी को क्या करना चाहिए। प्रसन्नता में तो लोग कहते हैं प्रसन्नता में आदमी को उत्सव मनाना चाहिए, आनंद मनाना चाहिए, लेकिन गुस्से में क्या करना चाहिए ऐसा कहीं नियम कानून लिखा नहीं है। गुस्से में कुछ भी कर सकता है, क्रोध में वो अंधा होता है व्यक्ति, वो कुछ भी कर बैठता है। तो नंदीश्वर जैसे जो भगवान शिव के ही अवतार हैं, उनको शिव के प्रति अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, और कोई लॉजिक नहीं है उनके श्राप का। क्या कह दिया जानते हैं? नंदीश्वर ने सनत कुमार को क्या कह दिया? जाओ तुम ऊंट हो जाओ। अब ये शिवपुराण के बिल्कुल अंतिम अध्यायों की कथा है। आप ये देखिए, अंतिम अध्याय से पहले अध्याय की कथा है। तो वो कह दिया जाओ तुम ऊंट हो जाओ, बैठे हुए ऊंट की तरह से भगवान शिव का अपमान करते हो, जाओ तुम ऊंट हो जाओ। और बेचारे वो ऊंट हो गए। अब वो ऊंट हो गए तो क्या करें, ऊंट तो ऊंट ही हो गए, लंबी सी गर्दन है, वो बहुत काल तक रहे होंगे, राजस्थान चले आए होंगे, जैसलमेर चले गए होंगे जो भी क्या हो। यानी आदमी ज्ञान बांटते बांटते ऊंट हो जाए, ज्ञानोपदेश करते करते पशु हो जाए, तो यही पशुत्व है। ज्ञान विहीन व्यक्ति पशु है। यहां केवल ऊंट से ही प्रयोजन नहीं है, यहां प्रयोजन है व्यक्ति के जीवन में यदि ज्ञान का किंचित अभाव होता है तो वो पशुत्व की ओर चलता है। इसलिए भागवत महापुराण में जब कथा समाप्त हुई और सुखदेव जी ने कथा विश्राम की, तो महाराज परीक्षित ने कहा, आज मैं धन्योस्मि अनुगृहीतोस्मि, मैं धन्य हुआ, अनुगृहीत हुआ भवता करुणात्मना, आज मैं धन्य हुआ। तो सुखदेव जी ने क्या कहा? सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से क्या कहा कि त्वम तु राजन मरिष्येति पशु बुद्धि में माम जही। राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि का त्याग कर दो। यानी जो मैं मरूंगा ये अज्ञान चिंतन है, क्योंकि मैं कौन है? वही चैतन्य है मैं, और मैं ये सोचूं कि मैं मरूंगा तो ये सोच अज्ञान का हो गया, और जो अज्ञानी है वो पशु ही तो है। इसलिए जो पशु बुद्धि है उसका त्याग कर दो, ये सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहा था। और भगवान शिव का एक नाम है पशुपति। पशु माने जीव, जगत के जितने भी जीव हैं देहधारी, उन सबके जो स्वामी हैं उनका नाम है पशुपति, भगवान शिव। तो ऊंट हो गए सनत कुमार, तो ऊंट हो गए, अब क्या करें? अब उनको ऊंट से फिर दोबारा उसी स्वरूप में लाने के लिए जिसने शाप दिया था उसी ने ही फिर पुनः कोशिश की। तो वही भगवान शंकर ने कृपा की। भगवान शंकर ने कहा, भाई ऐसे मत दिया करो शाप, हो गया सो हो गया। बोले, भगवान मुझे बर्दाश्त नहीं है आपका कोई अपमान करे। तो सनत कुमार को फिर अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई। ऊंट योनि से फिर मनुष्य योनि में आए, माने पशु से फिर मनुष्य बने।
सोच में आदमी मनुष्य बना रहे। बस ये सारे पुराणों की कोशिश है कि आदमी अपने विचार में, सोच में, चिंतन में, माने व्यवहार में कहीं उसमें पशुता ना आ जाए। देह से दिखने में वो मनुष्य भले ही क्यों ना हो, लेकिन उसके व्यवहार में अगर पशुत्व आ जाएगा तो शरीर से दिखने में आदमी है लेकिन निरा पशु ही है। ऐसे को तो भगवान शंकर ही संभाले, फिर क्या किया जा सकता। ऐसे भगवान महादेव ने कृपा करके पुनः उनको अपना स्वरूप प्रदान किया। सुमेरु पर्वत पर नंदी विराजमान है, सारे ऋषियों की उपस्थिति है। एक सुंदर सा सरोवर है मेरु पर्वत पर, उसका नाम है स्कंद सरोवर। माने वहां भगवान शिव के ही पुत्र स्कंद यानी कुमार षणमुख, जिनके 6 मुख हैं, कार्तिकेय जी, उनके नाम से सरोवर का नाम है। तो उसके तट पर कल्पवृक्ष के नीचे सनत कुमार ने बस भगवान पशुपति के पाशुपत व्रत का अनुष्ठान बताया। अब भूमिका किसकी है? यहां कोई अनुष्ठान बता सकते थे, शंकर जी का अनुष्ठान बता सकते थे, कोई और अनुष्ठान बता सकते थे, लेकिन पाशुपत व्रत बताया। माने जो अपने अंदर घटी है बात, जो आत्मग्लानि है, व्यक्ति जिन स्थितियों से गुजरता है, जिन परिस्थितियों में रहता है, जीता है, तो उसकी छटपटाहट उसको कहती है कि जैसे तुम पशुत्व से मुक्त हुए, वैसे ही अन्य लोग जो इन धारणाओं में जी रहे हैं उनकी मुक्ति का भी उपाय बताओ। तो ये भूमिका पाशुपत व्रत बताने की सनत कुमार को ही सौंपी गई और कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हुए सनत कुमार ने ऋषियों को ये पाशुपत व्रत का उपदेश किया। जीवन में पशुता समाप्त हो और मनुष्यता आए, ये शिव पुराण का एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसको भी हमें शिव पुराण सुनते समय ध्यान में रखना चाहिए। महादेव हम मनुष्य बने रहे, हम मनुष्य हैं, मनुष्य हों। कौन है वो? तो कहा मनुष्य है वही कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये हमारे साहित्यिकों की पंक्ति है। ये मनुष्य कौन है? बोले वही जो मनुष्य के लिए अपने प्राण तक उत्सर्ग कर दे, वो मनुष्य है। तो पाशुपत व्रत का उपदेश किया है और बंधन से मुक्ति का उपदेश है। यह सारे जगत के बंधन जो मानसिक रूप से बांधे हुए हैं जीव को, उससे यह जीव मुक्त हो जाए। इस मुक्ति के उपदेश के साथ ही, पाशुपत व्रत के साथ ही, यह शिव पुराण अब समापन की ओर जा रहा है। एकादश दिवसीय ये शिव महापुराण का नित्य चलने वाला सत्र आज विश्राम की ओर जा रहा है। और आप सब ने, मैं तो कहता हूं, ये आप सबके ऊपर सद्गुरुदेव की कृपा है, भगवान शिव की कृपा है, महादेव का अनुग्रह है और मुझ पर भी कि 11 दिवस तक निरंतर भगवान शिव के ही गुणगानों से भरपूर हमने अपने जीवन के उन क्षणों को जिया, जिन क्षणों को हम संसार में बिता सकते थे, जिन क्षणों को हम दूसरे की निंदा स्तुति में व्यतीत कर सकते थे, जिन क्षणों से हम विवादग्रस्त हो सकते थे, जिन क्षणों में दूसरे का अहित चिंतन कर सकते थे, उन क्षणों में हमने भगवान महादेव का चरित्र सुना। तो आप सब और मैं भी भाग्यशाली हैं कि उन क्षणों का उपयोग हमने भगवान शिव के स्मरण करने में लगाया। पुनः पुनः मैं सद्गुरुदेव भगवान का स्मरण करता हूँ। पूज्यपाद श्री व्यास जी महाराज, जो कृष्ण भी हैं और गोपाल भी हैं, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के इस पावन मंगल विग्रह को मंगलेश्वर महादेव के रूप में प्रकट किया और निमित्त बना दिया उपासना का पंडित शिव कुमार पारीक को। भगवान शिव तो यहाँ पहले भी थे, गुरु महाराज की कृपा से स्थापित हुए, प्रत्यक्ष भी हुए, लेकिन अभी तक उनके गुणगान का कोई संयोग इस स्थल पर नहीं बना था। और यह प्रेरणा गुरु महाराज से ही शायद प्राप्त हुई कि आज मुझे यहाँ शिवपुराण कहने का संयोग बना है। उनके
गुणगान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। प्राय जिसकी लीला का गान करता हूं वो नटवर है, और इन दिनों में जिसकी लीला का गान मैंने किया वो नटराज है। नटराज और नटवर दोनों में नट जुड़ा हुआ है, बड़े छलिया हैं और उनकी भंगिमा बड़ी आकर्षक है, वो सबको खींचते हैं, जगत के स्वामी हैं। एक सगुण साकार है, एक निर्गुण निराकार है। निर्गुण निराकार के आनंदमय चरित्र का वर्णन करना बहुत कठिन है, लेकिन निमित्त बनाकर जब कुछ जो कहलवाता है वो तो कोई सतगुरुदेव ही होता है। गुरु महाराज की कृपा से क्या निकला, क्या कहा, मुझे नहीं मालूम। बैठ गया आसन पर, कुछ थोड़ा सा देखा, अवलोकन किया, थोड़ा सा चिंतन किया, पर उससे क्या होता है। 4 घंटे निरंतर केवल शिव पुराण के प्रसंगों को, संदर्भों को, उनके उपदेशों को, संदेशों को आपके बीच में बिखेरता रहा। इसके पीछे सिवाय भगवान शिव और सद्गुरुदेव भगवान की कृपा के और कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसी मेरी मान्यता है। इस व्यासपीठ के अधिकार से मैं विशेष रूप से पारीक परिवार, पंडित शिव कुमार जी पारीक, महेश जी पारीक और उनके समस्त परिजन, उनके संबंधी जन, कुटुंबी जन और इस अचरौल क्षेत्र के आसपास से पधारे हुए इतने लोग जिनके हृदय में शिव भक्ति समाई हुई है, कोई कैसे आ रहे हैं, कोई कैसे आ रहे हैं, हर तरह से यहाँ एकत्र होकर उन्होंने शिव पुराण की कथा का श्रवण किया। निश्चित रूप से ये बात सिद्ध करती है कि उनके हृदय में भगवान शिव की भक्ति बसी हुई है, रची हुई है, और भगवान शिव ने उनको कृपा करके यहाँ तक उपस्थित किया। वे कैसे भी आए, किसी भी तरह आए, धूप में, बरसात में, लेकिन यहाँ बैठकर उन्होंने कथा श्रवण किया। ये भगवान शिव की प्रियता के पात्र हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। विगत 11 दिवस से निरंतर कोई न कोई विभूतियां यहां पधारती रहीं। संत जन, भगवत भक्त, महंत जन और विद्याविद, अधिकारी जन, और जिनके हाथ में समाज पर पूरी तरह सेवा का अधिकार सौंपा गया है, ऐसे महापुरुष, ऐसे संत जन, ऐसे व्यक्ति भी यहां पधारे। अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो बहुत लंबी सूची हो जाएगी, लेकिन आज जिनके प्रति मेरी दृष्टि जा रही है वो तिवारी जी बैठे हुए हैं। वो अंतिम दिन भी आ गए। उन्होंने कहा था कि मैं रोज आऊंगा। अब रोज ही मैं तो समझता था वो आए थे, रोज शरीर से 2-3 दिन आए, फिर मन से रोज आए, और आज फिर शरीर से आ गए तो पूर्णाहुति में उनकी उपस्थिति हुई है। बहुत अच्छी बात है। तो बहुत ऐसे ऐसे सज्जन जो यहाँ उपस्थित हुए और हर तरह से वो आदरणीय हैं कि भगवान शिव की कथा में आए, भगवान शिव की प्रेरणा से आए, उन सब के प्रति मैं आशीर्वाद ज्ञापन करता हूँ। और आप सबके जीवन में मंगल हो, शिव कृपा बरसाएं। आप सबके खेतों में जो गांव से आए हैं सोना पैदा हो, ये मेरी शुभकामना है। भगवान शिव की कृपा बरसी है, निरंतर जलवृष्टि हुई है। 11वें दिन आपने देखा शिव ने किसी न किसी रूप में यहां पर जलवृष्टि की। आच्छादित मेघों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की, और जहां ये लगता था कि क्या होगा, वहां पहले दिन से ही जो रिमझिम बरसना प्रारंभ हुआ तो लगता सचमुच श्रावण आ गया। और श्रावण आया तो भगवान शिव भी आ गए। शिव आए तो उनकी कथा सुनने का संयोग बन गया। इन सब घटनाओं को आपने देखा है, अनुभव किया है, और आप सबने कृपा करके मुझ अबोध के द्वारा कही गई शिव कथा को जैसा भी सुना, आपके लिए जो ग्रहणीय हो, स्वीकार्य हो, उसको आप अवश्य लीजिएगा, क्योंकि वो पुराणकारों, ऋषियों और मनीषियों का चिंतन है, वो मैंने परोसने की चेष्टा की। और जो ऐसा कुछ आपके लिए उपयोगी न हो, आप सोचते हो कि ये तो अशास्त्रीय है, ये ठीक नहीं है, ये हम नहीं लेंगे, तो उसे मेरी वाचालता जानकर और अल्पबुद्धि जानकर आप मुझे क्षमा करेंगे। मैं आप सबसे ये अंतिम विदा लेता हुआ श्री शिव पुराण के अंतिम 2 श्लोकों का वाचन करूंगा, और मैं चाहूँगा कि हम आप सब मिलकर के
शिव पुराण के विश्राम की ओर अग्रसर हों। 2 घड़ी मैं ये 2 श्लोक पढ़ूंगा, शिव पुराण के अंतिम 2 श्लोक हैं, उन्हें कृपया आप श्रवण करें। उसके बाद हमारे महेश जी शायद कुछ कहना चाहेंगे, वो भी आप सुने क्या कहना चाहते हैं। लेकिन पहले हम इसकी पूर्णाहुति करें भगवान शिव का ध्यान करते हुए। ये शिव पुराण पुनः पुनः श्रवण करने का अवसर मिले, यह भी प्रार्थना हम भगवान शंकर से करते हैं। एतत् शिव पुराणं हि शिवस्याति प्रियं परम भुक्ति मुक्ति प्रदम ब्रह्म सम्मितं भक्तिवर्धनम्। एतत् शिव पुराणस्य वक्तुः श्रोतुश्च सर्वदा सगणः ससुतः सांबः शंकरोतु स शंकरः शंकरोतु स शंकरः शंकरोतु स शंकरः। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। वो मैंने बीच में की हुई है, फिर दोबारा आपको आपकी स्मृति में लाना चाहूंगा कि आगामी इस कथा के बाद ही, मैं तो बार बार कहता हूं कि जयपुर का पानी बड़ा जबरदस्त है। हमारे वृंदावन के ठाकुर को लेके बैठ गया और गोविंद यहीं आके बैठ गया तो पकड़ लिया जयपुर वालों ने, और अब जयपुर वालों ने मुझ दास को भी पकड़ लिया। और साल में कितनी कथा है, शायद इस भारतवर्ष में कहीं भी एक ही नगर में एक वर्ष के अंदर 5-5, 6-6 कथाएं मैंने नहीं की। लेकिन जयपुर तो जयपुर है, जिसकी सदा जय होती रहे, मैं ऐसा समझता हूं। और राजस्थान का यह क्षेत्र जहां का जल और अन्न लगता है मुझको रास आ गया है, वो बार बार खींचता है भगवत कथा के लिए। तो अभी अभी बस आज कथा का विश्राम है, अभी मैं वृंदावन चला जाऊंगा, 18 को फिर लौटूंगा और 19 को हमारे गोविंद के प्रांगण में, गोविंद की सन्निधि में, भगवान गोविंद देव के मंदिर में, जैसा कि मेरे अंतेवासी परम प्रिय शिष्य हैं रमेश नारनौली, वे हमारे यजमान हैं। और 19 तारीख से 19 अगस्त से, अभी 19 अगस्त से भागवत महापुराण की कथा वहाँ प्रारंभ होने जा रही है। मैं आप सबको उस कथा के लिए निमंत्रित करता हूँ। नटराज की कथा आपने सुनी, अब नटवर नागर की कथा सुनने के लिए वहां पधारे हैं, इस निवेदन के साथ। और जैसे कि मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूं, फिर आ रहा हूं मैं दिसंबर में। अब दिसंबर में ही कई कथाएं यहाँ, दिसंबर में यही शायद इसी पंडाल में, जैसा कि विचार हुआ है। पहले ये हो रहा था पता नहीं कोई यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, कि यहाँ कितनी दूर कौन आएगा। लेकिन धन्य है आप लोग, आपकी भक्ति की प्यास और आपके अंदर ज्ञान को पाने की जो लालसा है वो आपको इतनी संख्या में खींच लाई। तो आप आएंगे तब भी आएंगे, मैं जानता हूँ, और फिर उस समय थोड़ी समस्या होगी, पंडाल भी बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए वहाँ दिसंबर में यहाँ पर भागवत महापुराण की कथा का आयोजन है। और एक और कथा है, वह मैं संकोच में हूँ, मैं उसकी घोषणा करूँ या नहीं करूँ, समय पर आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सीमित स्थान है, वहाँ अधिक लोग आएंगे तो फिर व्यवस्था में दिक्कत आएगी। लेकिन फिर भी हमारे जहाँ हम बहुत बार आए हैं, गुरु महाराज के शिष्य परिकर में हमारे रावत परिवार के समस्त बंधु यहाँ आते रहे हैं, और अग्रणी जितने भी रावत परिवार के सज्जन हैं, उस रावत परिवार में भी दिसंबर में ही कथा है, और फिर जनवरी में फिर कथा है। कहाँ? जयपुर से बाहर हरसूलिया में, वहाँ राम कथा है। तो ये सारी कथाओं की मैंने आपको सूचना दी है, और आप अवश्य पधारें। वहाँ
भिन्न भिन्न रंगों में ईश्वर का दर्शन करें। कहीं वो राम है, कहीं कृष्ण है, कहीं वो शिव है। उसका एक ही ब्रह्म स्वरूप देखने में शायद स्वाद ना आता होगा, इसलिए ईश्वर ने अपने को अनेक रंगों में जगत में प्रकट किया है। कभी वो, कभी वो, कभी वेणुधारी, कभी धनुर्धारी, कभी त्रिशूलधारी, अलग रंगों में वो एक ही ब्रह्म जगह जगह दिखता है। और उन तीनों रूपों की कथा कहने का अवसर मुझको मिलता है। आइए 2 घड़ी भगवान शिव के नाम का उच्चार करें, फिर आरती और फिर पुष्पांजलि। मेरी प्रार्थना है, मुझे शीघ्र ही जाना भी है, यात्रा लंबी तय करनी है, इसलिए कृपया यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरे पास आएंगे मुझे भला लगेगा, लेकिन मुझे जाने की इजाज़त मैं यहीं आपसे चाहूँगा इस निवेदन के साथ। आइए 2 घड़ी भगवान का नाम। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, नमो नमः। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, नमो नमः। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, नमो नमः। सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, सांब सदा शिव, नमो नमः। जय त्रिनेत्र, जय त्रिशूलधारी, जय त्रिपुरारी, 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 नमो नमः। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज तेसो है। स्वामी 10 भुज तेसो है। त्रैगुण रूप निरखता, त्रैगुण रूप निरखता, त्रिभुवन मन मोहे। ओम हर 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 महादेव, ओम हर 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 महादेव।
अक्षमाला रुंडमाला मुंडमाला धारी। ओ भोले मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चौदा चंदन मृग मद चंदा भाले शुभकारी। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। ओ भोले बाघंबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग भरता। जग करता जग भरता। जग के संघरता। ओम हर 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 महादेव। ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। भोले जानत अविवेका। प्रणवाक्षर ओम मध्य। प्रणवाक्षर ओम मध्य। ये तीन